हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विद्युत धारा। ठीक है, इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारा, जो कि ये दोनों चैप्टर, ठीक है, पहले और दूसरे चैप्टर ये दोनों आपके एक यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युत के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमें क्या किया था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच होने वाले अन्योन्य क्रियाओं के बीच में अध्ययन किया था। ठीक है, संधारित्र, विभव, इन सब में जो भी धारिता वगैरह हमने निकाला, हर जगह हर केस में आवेश हमारा क्या था, रुका हुआ था। ठीक है, और इस चैप्टर में यानी कि विद्युत धारा, यहाँ पे आवेश के प्रवाह की सारी एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, जब आवेश प्रवाहित यानी आवेश चलना शुरू हो जाएगा तब जो है धारा मिलेगी। अगर आवेश आपका रुका हुआ है तब कोई धारा नहीं मिलेगी, आवेश जब चलेगा तभी धारा मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है, इसको स्टार्ट से ही समझना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टार्ट से ही अच्छी तरीके से समझेंगे तो लास्ट तक सारी चीजें आपको बेहतर समझ में आती रहेगी और ये चैप्टर भी आपको पहले और दूसरे चैप्टर की तरीके से बिल्कुल आसान लगेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा है क्या चीज? ठीक है, जैसे मान लेते हैं विद्युत धारा की अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें जो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है, तो वहां पे सीधा सीधा लिखा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करना चाहें और थोड़ा सा लॉन्ग डेफिनेशन बनाना चाहें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी चालक के किसी बिंदु से प्रति सेकंड होकर गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन सेम है, बिल्कुल वही है जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसी को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। जैसे मान लो ये हमने कोई चालक तार ले लिया, ठीक है, ये हमने कोई चालक तार ले लिया, ठीक है, इसका कोई बिंदु है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट A है। अब इस पॉइंट से होकर गुजरने वाले प्रति सेकंड यानी कि एक सेकंड में इस पॉइंट से जितने आवेश पास करेंगे या जितने आवेश होकर जाएंगे, उन आवेशों की संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। अगर मान लो एक सेकंड में यहाँ से 4 कूलाम आवेश गए, कितने, 4 कूलाम आवेश गए, तो यहाँ पे जो धारा का मान हो जाएगा यानी I बराबर वो हो जाएगा 4 एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और अभी कैसे एम्पियर होता है, एम्पियर किससे कहते हैं अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 एम्पियर, तो धारा का मान कितना है, 4 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए बेसिक डेफिनेशन आपका यही है जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा, और उसको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर एम्पियर कैसा है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, T का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो कूलाम बटे सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। कूलाम बटे सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं, कूलाम बटे सेकंड। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एम्पियर। ठीक है, दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। कल है संडे और मैंने संडे को स्पेशल बना दिया है। कल 11 जुलाई को शाम 5:15 पर आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, जिसमें अभी आप तो स्कूल कोचिंग बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। लेकिन ये टाइम है सेल्फ स्टडी करने का। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए कल के लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा आपको सेल्फ स्टडी के लिए कैसे अपना टाइम को मैनेज करना है, कैसे आप सभी विषयों की तैयारी करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री की तैयारी आपको कैसे करना है, कैसे आप केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को तैयार करेंगे, कैसे आप पिछले वर्षों के पेपर को सॉल्व करेंगे और रिवीजन कैसे करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास 12th में हो तो कल शाम 5:15 पर आप लाइव जरूर आना। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में इसमें इनरोल कर लो। और अगर आपसे कोई कोड मांगेगा तो आपको शुभम UP10 कोड इंटर करना है। जैसे इंटर करोगे आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कल का लाइव क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट जाकर इनरोल कर लो। तो धारा की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट शब्दों में। धारा में कोई कंफ्यूजन है ना, नहीं है ना। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया चालक तार, ठीक है, इसकी परिभाषा आप लिखो कि किसी चालक तार से
किसी चालक तार के किसी बिंदु से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये इसकी सिंपल से डेफिनेशन है और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इससे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो, इसकी दिशा की अगर हम बात करें, धारा की दिशा किधर होगी, इसको कैसे पता करेंगे कि धारा किधर से किधर बह रही है। तो जो विद्युत धारा की दिशा होती है ये हमेशा धन आवेश यानी कि ऋण, ठीक, अगर बैटरी की हम बात करें तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ होती है। बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बैटरी है, ठीक है, बैटरी को इस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे कोई सर्किट लगी हुई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्युत धारा की जो दिशा है वो इधर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा इधर, इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए ऐसे आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे आ रहा है, आते हुए सीधे प्लस पे एंटर कर जाता है, ठीक है। लेकिन जो धारा की दिशा है वो इधर है। तो धारा की दिशा क्या हुई, बैटरी में जो हमारे आवेश है, आवेश में कौन सा आवेश, ऋण आवेश, और ऋण आवेश को हम बोलते क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो धारा की दिशा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की चलने की विपरीत दिशा, ठीक है। या आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में। अच्छा, यहां बात हो रही धारा की दिशा की, तो क्या विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है? हाँ, एक क्वेश्चन जो हमारे मन में बन रहा है कि विद्युत धारा जो है वो आपका सदिश राशि है कि अदिश राशि है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। देखें क्या कमेंट्स आते हैं आप सबके धारा किस संबंध में। बताइए भाई। चलिए सबसे पहले तो हम सदिश और अदिश में थोड़ा सा अंतर क्लियर कर लेते हैं, दोनों में फर्क क्या है, उसके बाद आप बताइए, ठीक है। सदिश, ठीक है, अदिश, इसमें क्या होता है, पहला परिमाण तो दोनों में होना चाहिए, ठीक है, परिमाण, ठीक है, परिमाण इसमें भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें दिशा भी जरूरी है, क्या है, दिशा भी जरूरी, इसमें दिशा का कोई आवश्यकता नहीं, दिशा हो या ना हो। तीसरा, ये सदिशों के योग के नियम को पालन करता है, ठीक है। सदिश राशियां सदिशों के योग नियम का पालन करता है, ठीक है, ठीक है। ये भाई इसमें दिशा है ही नहीं, तो ये सदिशों के योग के नियम का पालन क्यों करेगा, ठीक है, ये पालन नहीं करता है। अब देखो
बात कर रहे हैं विद्युत धारा की। तो जितने बच्चे सदिश कमेंट किए हैं उन सभी का आंसर गलत है, और जितने बच्चे अदिश कमेंट किए हैं या उनके दिमाग में आ रहा है कि विद्युत धारा अदिश राशि है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए सदिश वेक्टर यानी बल हमारा क्या है? सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि। ज्यादा टिपिकल नहीं, बिल्कुल इजी एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई पदार्थ रखा हुआ, इस पर बल लग रहे हैं। ठीक है, इधर लग रहा मान लो 2 न्यूटन का बल इस साइड लग रहा है और 2 न्यूटन का बल इस साइड लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों दिशा में एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। तो इस पे रिजल्टेंट यानी परिणामी फोर्स R कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि दोनों की दिशा अगर विपरीत है और परिमाण बराबर है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं। अब आ जाइए धारा की बात करते हैं। यहां पे मान लो कोई बल इस साइड लगा हुआ है और कोई बल इस साइड लगा हुआ है। बल बनाना है, भाई हमारी ड्राइंग जो है बहुत ही बेकार ड्राइंग है। ठीक है, हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये 2 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, यहां से धारा जा रही है, यहां से धारा जा रही है, तो धारा इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, धारा दोनों में जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों बल्ब जलेंगे? बिल्कुल जलेंगे, ये दोनों बल्ब जलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो धारा की दिशा है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसमें धारा की दिशा इस डायरेक्शन में और इसमें जो धारा की दिशा है वो इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, दोनों में धारा की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल क्या है? विपरीत है कि नहीं? तो जब धारा की दिशा दोनों में विपरीत है और अगर हम दोनों बल्ब सेम वाट के रखें और सेम, ठीक है, सेम वाट का बल्ब है तो दोनों में धारा भी जो है सेम ही जाएगी अगर एक ही सोर्स से उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, और दोनों का प्रतिरोध भी सेम हो। ठीक है, अब देखो यहां पे ये इस नियम का पालन नहीं कर रहा। सदिशों के योग के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्टेंट धारा क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, लेकिन 0 है नहीं। यानी ये जो है सदिशों के योग का नियम पालन नहीं कर रहा है, इसलिए विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। अब आपको कारण बिल्कुल स्पष्ट हुआ। ठीक है, हो सकता है बहुत बच्चे जानते रहे या कारण, और हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे ये नहीं जानते रहे हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि है। तो क्यों? कि भाई इसमें भी तो परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत हमें पड़ती है और दिशा इसमें बिल्कुल है भी, इसमें दिशा है भी। अगर कह रहे धारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो उसमें ये आपको बताना पड़ेगा किधर से किधर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा जो है अदिश राशि है। ठीक है, अब नहीं भूलेगा ना? स्पष्ट? चलिए अब बात करते हैं इसके मात्रक की। ठीक है, मात्रक हाँ, एक और बहुत ही अच्छी जो है आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज है, अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी अपने डाउट जो है चलती हुई क्लास में ही कर सकते हैं और वो आप सब तक पहुंचेगा, और कैसे पहुंचेगा उसका तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे तो कमेंट हम देख भी रहे होंगे, लेकिन आपके रिप्लाई जो है ऑन द स्पॉट शायद ना मिल रहे हों, लेकिन अब जो है वो रिप्लाई आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा। और कैसे मिलेगा अभी हम आपको लास्ट में पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, हाँ क्या बात कर रहे थे? धारा यानी विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का SI। तो विद्युत धारा I बराबर होता क्या है? Q/T। तो अगर हमें इसका SI मात्रक चाहिए तो इसका SI मात्रक चाहिए। इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलम।
इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। इसका एसआई मात्रक कूलाम, इसका एसआई मात्रक सेकेंड, और इसी को कूलाम बटे सेकेंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से। किससे करते हैं? कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। तो धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर, और इसको डिनोट किससे किया जाता है? ए से। अब थोड़ा सा आगे देखिए, आई बराबर क्या है? क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहां से कभी कभी एक एम्पियर की परिभाषा पूछ ली जाती है, एक एम्पियर। तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या बनेगी वो जरा ध्यान से। यहां पे यदि हम क्या करें, Q का मान जो है मान लें 1 कूलाम है, कितना है? 1 कूलाम, ठीक है। और T का मान भी मान लेते हैं, कितना? 1 सेकेंड, ठीक है। T का भी मान लिया गया 1 सेकेंड। तो अब यहाँ पे I बराबर क्या मिलेगा आपको? 1 एम्पियर। मिला कि नहीं मिला? मिला। बाई क्यू की जगह 1 कूलाम, तो 1 में 1 से भाग दो, 1 एम्पियर। तो अब 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बनी उसको जरा देखो। एकांक समय में यदि किसी चालक तार के किसी बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान 1 कूलाम है, तो उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, ठीक है। क्या परिभाषा है? जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, ठीक है। इसका कोई पॉइंट ए ले लेते हैं या कोई बिंदु ए ले लेते हैं। तो इस बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित होता है, तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो कितनी है? 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर की यही परिभाषा है। क्या परिभाषा है? लिखो, यदि किसी चालक तार से एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकंड, ठीक है। चालक तार से, चाहे आप एकांक समय लिखो या 1 सेकंड लिखो, दोनों बात ही है, ठीक है। एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर, उसमें या किसमें? चालक तार में, उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, ठीक है। उसमें बहने वाली धारा जो है क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। बातें बिल्कुल स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं ना? चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसका देख लेते हैं डायमेंशन, इसकी बीमा कितनी आएगी, ठीक है। तो इसकी बीमा की अगर हम बात करें, ठीक है, विद्युत धारा की बीमा आएगी, बीमा सबको पता है कि बीमा कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। Q की बीमा अपन T की बीमा, ठीक है। तो Q की बीमा क्या होती है? AT, ठीक है। और नीचे T की बीमा T होती है, फाइनली आया, ठीक है। तो जो धारा है उसकी बीमा कितनी होती है? A। सिंपल है, आप याद करो पहली क्लास, ठीक है, जब इंट्रोडक्शन क्लास हमने ली था तो वहां पे जो है आपको बताया था कि धारा I की जो बीमा होती है वो A होती है, ठीक है। वो चाहे आप निकालो या चाहे याद कर लो, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया? इसको मापते किससे, इसको मेजर किससे किया जाता है, ठीक है, और कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। धारा का मापन किससे किया जाता है? बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, धारा के मान को हम किससे नापते हैं? धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? उस यंत्र का क्या नाम है?
बच्चों जो धारा का मापन है वो अमीटर से किया जाता है। किससे? अमीटर से। ठीक है, अमीटर जो है कुछ इस तरीके का जो है डिवाइस होता है, जैसे मान लो, ठीक है, बता रहे हैं, चलो यार 2D फिगर देख लो, 3D के कौन बनाया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, इस तरीके का एक डिवाइस होता है। यहाँ पे ए लिखा होता है, यहाँ पे एक सुई होती है और यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। ठीक, इसको यहाँ पे एक जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस। ठीक है, तो इसको अगर हम कहीं पर भी धारा का अगर मापन करना है तो इसको जो है परिपथ में, ठीक है, किसी भी चीज, अगर मान लो कोई भी प्रतिरोध आपका है, ठीक है, या कोई भी उपकरण लगा है, तो उस उपकरण के साथ इसको कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें जो ये सुई है वो जो है जिस नंबर पर जाकर रुकेगी वही धारा का मान होगा। ठीक है, ये सुई इंडिकेट करेगी कि इसमें इतने एम्पीयर की धारा बह रही है। इस तरीके से डिवाइस होता है। ठीक, या जैसे आप लोग आटा चक्की वगैरह में देखे होंगे, ये चीज लगा हुआ होता है। ठीक है, जितने भी मतलब छोटे उपकरण जो है, मतलब उद्योग धंधे वाले हैं, ठीक है, या अब तो जो है घरों में उतना नहीं, लेकिन जितने भी जैसे मतलब उद्योग धंधे, जैसे राइस मिल हो गई, आटा चक्की हो गई, या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है, ठीक है, सब में जो है आपको अमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ ये लगा होता है, आप ध्यान से देखेंगे। अगर देखिए यहाँ पे ए लिखा मिला तो यानी अमीटर है, धारा बता रहा। अगर बी लिखा मिलेगा, बी तो भाई वोल्टमीटर है। ठीक है, वोल्टमीटर को बताया है। और ये सबको हर जगह नॉर्मल, अगर आप घर में देखेंगे जहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है, उसमें आपको वोल्टमीटर और अमीटर दोनों चीजें जो, अगर बढ़िया स्टेबलाइजर खरीदोगे तो उसमें वोल्टमीटर और अमीटर दोनों के जो है जगह बनी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अमीटर। तो धारा का मापन किससे करते हैं? धारा का मापन अमीटर से करते हैं। अमीटर से करते हैं। ठीक है, इसे परिपथ के साथ याद रखना कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की। ठीक है, यानी कि अपवाह वेग होता क्या है, या जिसे हम लोग जो है अनुगमन वेग भी कहते हैं। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई चालक तार, ठीक, कोई भी चालक तार, ठीक है, कोई चालक तार है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त रूप में होते हैं। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और वो जो है रैंडमली इधर उधर क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है, ये रैंडमली कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बिल्कुल जिगजैग मोशन करते हैं और इस तरीके से मोशन करते हैं कि इनका जो इनका रिजल्टेंट आता है वो शून्य आता है। क्या आता है? इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, तो किसी कोई भी जो है आपका पदार्थ है, ठीक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वही हमारे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन या उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है? जब इसमें हम कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको किसी बैटरी से जोड़ते हैं,
ठीक है। इसको जब हम क्या कर रहे हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं प्लस माइनस, तो होता क्या है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में गति करने लगते हैं, ठीक है। यानी इधर पॉजिटिव चार्ज है तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इधर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। अब देखो ये जो हमारा चालक तार है, ठीक है, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब इसको बैटरी से जोड़ा गया तो क्या हो गया, बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या हो गया, इसके सिरों के बीच यानी कि यहां से यहां तक हमने क्या किया, एक विभवांतर स्थापित कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, एक विभवांतर स्थापित हुआ। अब ये विभवांतर स्थापित होने की वजह से, ठीक है, इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र भी जनरेट होगा चालक तार के अंदर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है, V/L। अगर इसकी लंबाई L है तो ये इतना क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र जो है जनरेट हो गया। अब अगर वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया तो वैद्युत क्षेत्र जनरेट होने की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर क्या करेगा, वैद्युत बल लगाएगा, यानी कि सबके वैद्युत बल लगेगा, ठीक है। तो इन सब वैद्युत बल के विरुद्ध जो है, ठीक है, होता क्या है कि जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला आगे यहां पे टकरा गया, तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से टकराकर अपनी एनर्जी क्या करते रहते हैं, खोते रहते हैं, लॉस करते रहते हैं, ठीक है। अब उस एनर्जी लॉस होने के कारण, एनर्जी क्या होना, लॉस होने के कारण जितना हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसमें जो है वेलोसिटी नहीं उत्पन्न हो पाती, यानी उतनी तीव्र गति से ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते हैं जितना जो है इस पे वेलोसिटी, सॉरी, जितना इनमें हमने पोटेंशियल क्रिएट किया है, यानी जितना विभवांतर हमने दिया है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने के फलस्वरूप इनकी जो इलेक्ट्रॉनों के गति करने की स्पीड है या गति है वो काफी कम हो जाती है, ठीक है। तो यानी बैटरी यानी विभवांतर लगाने से ये विभवांतर इन इलेक्ट्रॉनों को केवल थोड़ा सा ही गति प्रदान कर पाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है हल्के से मूविंग अवस्था में आ जाते हैं, कुछ स्पीड से गति करने लगते हैं, और यही जो हमारी अल वेलोसिटी है, ठीक है, जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इसी स्पीड को, ठीक है, क्या बोला जाता है, अनुगमन वेग या कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, या जिसे आप अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपवाह वेग है या अनुगमन वेग है। क्लियर हुआ, बिल्कुल स्पष्ट, कोई डाउट नहीं है ना। तो इसकी परिभाषा लिखना है, चाहो तो लिख देते हैं, चलो ठीक है लिख देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखो हुआ क्या, चालक के सिरों के बीच में बैटरी अप्लाई किया गया, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर विभव की दिशा में क्या हो गए, अल्प वेग से चलना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक। लिखिए डेफिनेशन, अपवाह वेग, ठीक है, या अनुगमन वेग, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। होता क्या है, किसी बैटरी किसी चालक तार को, जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं या बैटरी से जोड़ने पर, बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों में त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला
औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, अपनी खुद की स्पीड होगी, और ये एक दूसरे से टकराने के बाद क्या करेंगे, अपनी स्पीड को खोते रहेंगे, और इनका जो औसत यानी कि एवरेज वेलोसिटी है वो बहुत कम होता है। ये लगभग 10 की घात कितने ऑर्डर का होता है, 10 घात -4 मीटर पर सेकंड के आसपास का होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है, 10 घात -4 मीटर पर सेकंड का होता है। ठीक है, एक सेकंड में 10 घात -4 मीटर की दूरी ये कवर करते हैं। यही स्पीड क्या कहलाती है, अनुगमन वेग यानी कि अपवाह वेग। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो है अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध है, धीरे धीरे हम लोग अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध के बाद फिर बढ़ेंगे ओम के नियम की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला था। ठीक है, हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा था कि अगर आप सभी को लाइव क्लास देखनी है तो लाइव क्लास जो अनअकैडमी ऐप जो है सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से ठीक है उसको अपनी ईमेल आईडी द्वारा साइन इन कर लीजिए, मोबाइल नंबर द्वारा लॉग इन कर लीजिए, और वहाँ पे अगर आप मुझको फॉलो कर लेंगे तो मेरी जो भी क्लास अनअकैडमी पे मेरी सारी क्लास जो है अनअकैडमी पे लाइव है। ठीक है, तो जब भी मेरी अनअकैडमी पे लाइव क्लास चलेगी तो उसका नोटिफिकेशन मैसेज के रूप में आपको मिल जाएगा, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार मिलेगा। ठीक है, तो मैसेज के रूप में आप उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू जो है आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, और डायरेक्टली जो है आपके जो डाउट हैं क्लास चलते वक्त ही कम्युनिकेट करके जो है हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अनअकैडमी का ऐप जो है जरूर डाउनलोड कर लो और उसको जो है साइन इन कर लो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जिससे आगे की चीज़ें आपको बेहतर समझ में आए, और नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। कल अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले जो भी आपका डाउट रहेगा मैं उसे क्लियर कर दूँगा। ओके स्टूडेंट।